बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत मोहतरम मदीना मुनव्वरा में हम हाजिर हैं। अभी हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। बस में बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी कुछ देर के बाद, बल्कि कुछ लम्हात के बाद गाड़ी ज़ियारत के लिए रवाना हो जाएगी। अल्लाह करीम इन ज़ियारत की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार तमाम उशाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा के बाद अब हाज़री की सआदत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हुज्जाज इकराम, आप मेरे साथ सफ़र की दुआ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा ऊंची आवाज से जो ना अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह सफर आसान होगा हमारा। भी बातें वगैरह बाद में करना, क्योंकि बातों का टाइम बहुत है। जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं ये कम वक्त है। बातें कमरे में जाके कीजिएगा। हुज्जाज इकराम, अभी हम चल रहे हैं। सफर की दुआ रहती है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तिलावत फरमा लेते, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आगे मैं आपको कहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज्जाज इकराम, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की ज़ियारत पर जा रहे हैं। मदीना की जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो दुरूद पेश कर दिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया करें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, कल क़यामत वाले दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। जो बात अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह भी साथ में बोलते जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह एक मरतबा बोलने से फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जन्नत में इतनी बड़ा दरख्त लगाते हैं जिसका साया इतनी बड़ा होता है कि अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके लिए मुफ्त का एक जो ना सवाब के एक ज़रिया है। कोशिश किया करें, जो आपको बात अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह बोल दिया करें। हुज्जाज इकराम, मदीना मुनव्वरा का जो पुराना नाम है वो वादी यसरब था। वादी यसरब था, यानी बीमारियों वाली, दुखों वाली, गमों वाली वादी। सरकार तो आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगने से मदीना मुनव्वरा हो गया। रोशनी वाला शहर, रहमतों वाला, बरकतों वाला शहर हो गया। हुज्जाज इकराम,
हमारे नबी के आने की से पहले जो गमों के, दुखों के, बीमारियों के बादल थे, वो हमारे नबी के आने की वजह से बादल खत्म हो गए, झड़ गए, पूरे आलम में मदीना मुनव्वरा हो गया। सुभान अल्लाह। तो अभी हमारी पहली ज़ियारत जो होगी वो होगी मस्जिद कुबा, ठीक है। जो रास्ते में ज़ियारतें होगी वो भी इंशाल्लाह आपको कराते जाएंगे। और मस्जिद बिलाल तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में देखा होगा सब ने, क्योंकि अभी हमारा वो टूर नहीं बना तो इस वजह से नहीं देख सकी। तो मस्जिद बिलाल देखिए, मस्जिद बिलाल का जो मैं आपको बता देता हूँ बारे में। मस्जिद बिलाल जो है यहाँ पुरानी कदीमी मस्जिद नहीं है, वो नई बनेगी है, वो यहाँ से अब बनी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हजरत बिलाल का घर था, ना ही उन्होंने कभी अजान दी, ना ही कभी उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी। सिर्फ उनकी दीनी खिदमात को देखते हुए ये मस्जिद बिलाल तामीर की गई। मस्जिद बिलाल तो मक्का में थी, मदीना में नहीं थी, तो इस वजह से मदीना मुनव्वरा में भी हजरत बिलाल के नाम से मस्जिद बनाई गई है। और जाजी इकराम आप लोग जो है ना इस हाथ पे देखें, ये सब देखें आराम से। अब्दुल्ला, ये आपको एक चिटियल मैदान नजर आएगा, ये आपको आगे 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 नजर आएगा। ये यहाँ आप देखें ये चिटियल मैदान नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सबको? ये देखें, इसको वादी बतहान कहते हैं, ठीक है। और ये आगे चले 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 चले, और सामने खजूर का बाग नजर भी आ रहा होगा आपको। आप उसके दरवाजे पे ये भी नजर आ रहा होगा, ममनू अद्दखूल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ममनू अद्दखूल का मतलब है कि इसमें दाखिले की इजाजत नहीं है, ज्यादा सलमान फारसी का बाग है, ठीक है। और ये वादी बतहान इसमें कहते हैं, यानी खा के शिफा, खा के जो शिफा है वो ये मैदान है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ ऊँटों की मंडी लगती थी। वादी कहते हैं, यानी बस या जो होती है बस्ती वगैरह जो मोहल्ला होता है उसको कहते हैं। और जो बतहान है, जो ऊँट की कुहान होती है ना ऊपर, उसको बतहान कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ ऊँटों की मंडी लगा करती थी। तो एक सहाबी को बीमारी हो गई थी, उनके जिस्म पे जख्म हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ऊँटों की जो मंडी है खा के शिफा, वहां से आप मट्टी लेके आए। वो सहाबी मट्टी लेकर जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक और आब ज़मज़म उसमें मिलाकर दिया। तो उस सहाबी ने जब लगाया तो उनको शिफा हो गई, ठीक है। सुबहान अल्लाह बोलते जाए, सुबहान अल्लाह बोलते जाए, तो इंशाल्लाह सुबहान अल्लाह बोलने से हम रिचार्ज होते हैं। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखें। जब सुबहान अल्लाह कोई नहीं बोलता तो ऐसा लगता है कि सारे सो रहे हैं, तो हम भी सो जाएं तो बेहतर है। तो जब वो सहाबी मट्टी लेके आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लुआब मुबारक डाल के और आब ज़मज़म डाल के दिया। तो उसके बाद जब सहाबी ने लगाया तो वो सही हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसको वादी बतहान यानी ऊँटों की मंडी वाली जगह, और दूसरा ये कि खा के शिफा, ये खा के शिफा का मैदान है, ठीक है। हाँ, अभी हम जा रहे हैं जैसे मस्जिद कुबा की तरफ, ठीक है। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला क़ियाम किया तो वो मस्जिद कुबा के मकाम पर किया था। यहाँ कुबा के नाम से कबीला था, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और यहाँ पर एक कुफार जो थे उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद नहीं थी बस एक घर उनका बना हुआ था और रूम था, तो उसको उन्होंने मस्जिद का नाम दे दिया। तो उन्होंने कुरान में आयात है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन, वो ज़िरार के नाम से ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इस्क़ातन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। ये जो उन्होंने मस्जिद बनाई थी ना, उसका मैं मुख्तसर मफ़हूम आपको बता देता हूँ। वो मस्जिद सिर्फ सहाबा इकराम को बिदरा करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए यहाँ, क्योंकि उनको पता था कि हम बैर तो इनसे बात नहीं कर सकते, बैर बात करेंगे तो ये हमारी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से इसका हम बेहतर यही हाल है, हम मस्जिद में बुलाएंगे, नमाज के बहाने से यहाँ पे आएंगे तो हम नमाज भी पढ़ लेंगे और यहाँ से इनको जन्म बातें करेंगे और इनको बिदरा करेंगे। तो आगे है कमा बदअकुम तऊदुन। इसमें वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने की अहमियत भा लेती है कि मैं आऊँगा, मगर अल्लाह पाक की तरफ से मना फरमाया गया था कमा बदअकुम तऊदुन, ये वो जगह ऐसी नहीं है आप वहाँ नमाज के लिए नहीं जाए। फिर आगे लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, इसकी अगली आयत है
फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। इसका मफ़हूम है अलबत्ता वो मस्जिद जो पहले ही दिन से तक़वा की बुनियाद पर बनी गई है, यानी खालिस इबादत के लिए बनी गई है। आप लोग वहाँ जाएं, वो जगह इसी की मुस्तहिक है, वहाँ जाएं, नमाज अदा करें, नौफिल अदा करें, अल्लाह पाक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। ठीक है, और अल्लाह पाक ने वैसे इस आयात में मस्जिद कुबा जो किबला था ना, ये कबीला था कुबा के नाम से, वहाँ के मर्दों की भी आप या अल्लाह पाक ने तारीफ फरमाई और मस्जिद कुबा की कि वहाँ के मर्द हजरात जो है वो पाकी को ज्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करने वाला है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखा, दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रखा, तीसरा पत्थर हज़रत उमर ने रखा, चौथा पत्थर हज़रत उस्मान गनी ने रखा, पांचवा पत्थर हज़रत अली मुर्तज़ा ने रखा। ठीक है, उसके बाद इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था हर हफ्ते की सुबह की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद नबवी से यहाँ तशरीफ फरमाते, यानी पैदल या कभी सवारी पर सवार होकर मस्जिद नबवी तशरीफ या मस्जिद कुबा तशरीफ फरमाते, यहाँ आकर 2 रकात नमाज नौफिल अदा करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन ततहहर फी बैतिही सुम्मा अती मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन कान लहू का अज्र उम्रा। इसका माना है जो शख्स घर से तहारत हासिल करता है, वुजू बनाता है, वुजू बनाकर मस्जिद कुबा आकर 2 रकात नमाज नौफिल अदा करता है, अल्लाह पाक उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। आप लोगों में से कुछ हुज्जाज इकराम ने उम्रा किया होगा ना, मक्का से होकर आए होंगे, आप लोगों को पता है कि उम्रा करना तकलीफ दे चीज होती है। ठीक है ना, तवाफ करना, सफा मरवा करना, इंसान थक जाता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, सवाब का काम है भाई, वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उसमें तकलीफ होती है। ये वो जगह है यहाँ बगैर तकलीफ के अल्लाह पाक आपको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, तो यहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी पहुंचने वाले थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह यहाँ जाकर नौफिल अदा करेंगे। ठीक है, और मैं आपको जो मस्जिद ज़िरार थी ना, तो यहाँ इसके जो पुराने वाशरूम है, जो इनके पुराने बाथरूम है, अब उसी जगह पुराने इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ, वाशरूम बनाया हुआ है, अब वही उसी जगह इनकी जो पुरानी मस्जिद थी, मस्जिद ज़िरार जो कुफार ने बनी थी, वो उसी जगह पर थी। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ होंगे अगर ग्रुप की सूरत में, वहाँ एक और ज़ियारत है तो मैं वो आपको ज़ियारत करा दूंगा, क्योंकि यहाँ हुज्जाज इकराम कोशिश करते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, फिर वो जो है ना हमें भी ज़ियारत कराने में मजा नहीं आता। अगर ग्रुप की सूरत बना ले, अगर आप खुद यहाँ देखें, इंडोनेशिया ग्रुप होगा ना, सामने इंडोनेशिया ग्रुप होगा, आप उनको देखें, एक बंदा जुड़ा हुआ होता है, कोई एक इधर उधर भागता नहीं है, वो सारे जो ना अपने जो अमीर होता है उसके पीछे होते हैं सब। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अगर मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको जगह बता दूंगा, आप भी नौफिल अदा करके वहीं आ जाना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। तो एक ज़ियारत है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दिखा दूंगा कल को, फिर आप ये नहीं बोलोगे यार, जब किसी के मुंह से सुनोगे फिर बोलोगे यार हमें ज़ियारत नहीं कराई थी। तो यहीं पे है, अगर उसके लिए यही है कि आप लोग वक्त की पाबंदी करोगे, नौफिल अदा करके वहीं पे आओगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। ये मस्जिद कुबा है, हाँ ये मस्जिद कुबा है। ठीक है, ये देख लें, ये मस्जिद कुबा है। ठीक है, अच्छा, इसमें पहले 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद अदा करनी है, पहले 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद अदा करनी है, दूसरे 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना इसलिए अदा करना है कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। हम इस काबिल नहीं थे, हमारी ये जुर्रत नहीं, हम इस काबिल इस लायक नहीं थे। तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर मेहरबानी है, अल्लाह पाक का खास करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस लायक समझा कि हमें इस जगह पे आने दिया। 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद, पहले 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़ोगे, फिर 2 रकात नमाज शुक्राना तक। हाँ ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 20 से 25 मिनट का वक्त होगा। वैसे हम पहले लेट हो चुके हैं काफी, 20 से 25 मिनट का वक्त होगा। टाइम की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाते में आसानी हो जाएंगे और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं वहीं पे आपके साथ चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यहाँ जमा हो जाना, फिर वापस जमा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत करा दूंगा। वुज़ू तो सबका होगा उम्मीद है, अगर नहीं हो तो वहाँ वुज़ू खाना भी है। और दूसरी बात ये याद रखें, वहाँ आब ज़मज़म भी होता है। सिर्फ इस मस्जिद में आब ज़मज़म आपको मिलेगा, बाकी किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा। जिसको पीना यहाँ से पी लेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, ये मस्जिद कुबा शरीफ है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पाकीज़गी हासिल की और इस मस्जिद में आके 2 नफल पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है
कि उस मालिक की कायनात ने हमें तौफीक अता फरमाई। उसकी अता करदा तौफीक से हम मस्जिद कुबा में हाज़िर हुए। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमा के तमाम उशाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ की हाज़िरी बार बार अता फरमाए। ये मस्जिद कुबा है, इसकी आप ज़ियारत फरमाएँ। नंद मस्जिद कुबा का मेहराब है। ये मस्जिद कुबा का अंदर वाला हाल है। हम बाहर सहन में खड़े हुए हैं। इसका सहन भी बहुत वसी है। ऊपर छाँव का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। पूरी मस्जिद में एसी लगे हुए हैं। और मदीना मुनव्वरा में या मस्जिद नबवी शरीफ में ज़मज़म का पानी दस्तयाब है, और उसके बाद मस्जिद कुबा में ज़मज़म शरीफ का पानी दस्तयाब है। इन दो मसाजिद के अलावा मदीना मुनव्वरा में किसी मस्जिद में ज़मज़म शरीफ का इंतज़ाम नहीं है। एक मत भाई, ये आप देखें, ये ब्लैक पत्थरों वाली एक चार दीवारी नजर आ रही होगी, आ रही है? ब्लैक पत्थरों वाली चार दीवारी नजर आ रही है, सब देख लें। ये वाली है। हाँ, ये वाली एक कोने में नजर आ रही होगी, आ रही है? ये मस्जिद फजर है। कौन सी मस्जिद है? ये देख लें, ये वाले। इसके अंदर सफेद पत्थर नजर आएंगे, सफेद पत्थरों वाली दीवार, सफेद पत्थरों वाली दीवार नजर आएगी। असल में वो मस्जिद है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज एक मरतबा अदा की थी। सर से ये अंदर देखें, सफेद पत्थरों वाली छोटी सी दीवार नजर आ रही है इस ब्लैक पत्थरों के अंदर। ये मस्जिद फजर है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर की नमाज अदा की थी। हाँ, अब आप लोग खुद देख लें। एक तो अभी समझो कि पहली ज़ियारत है उतरने वाली, तो यहाँ कितनी टाइम लग गया? 1 घंटा पूरा लगा दिया है। तो कोशिश कीजिए कि आगे टाइम का ख्याल कीजिए, अपना भी ख्याल कीजिए, दूसरे हुज्जाज इकराम का भी ख्याल कीजिए, किसी की तरफ से तकलीफ ना हो। ये सब चीज़ें उम्रे में ही आती हैं, समझिए। ये खाली उम्रा नहीं होता, आया तवाफ किया, सफा मरवा किया तो आपका उम्रा हो गया। ये चीज़ें होती हैं कि आप दूसरा, मैंने आपको वहाँ पे निशान दिखाया, ब्लैक पत्थर और सफेद पत्थर का निशान लगा हुआ था, देखा था सबने? वो था बीर खातम। कौन सा? यानी अंगूठी वाला कुआं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद कुबा तशरीफ फरमाते तो उस कुएं के ऊपर जाकर बैठते, किनारे पर अपने पाँव मुबारक अंदर कर लेते थे कुएं में। तो ये कुएं का जो पानी होता था ना, वो नीचे होता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक नीचे करते थे, वो पानी ऊपर आके बोसे देता था। ऐसे पानी ऊपर नीचे होता था, बोसे देता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को। ठीक है, ये वो था बीर खातम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठते थे और अपनी अंगूठी जो थी खत्म नबूवत वाली, उससे खेलते थे। यूँ बैठ के आप सल्लम खेलते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो वो अंगूठी हज़रत उस्मान के पास चले गए थे। हज़रत उस्मान के पास भी उन्होंने भी न से हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सॉरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी यहाँ बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो याद ये वो थी ना, उनको ताज़ा करने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यहाँ आके बैठते थे, तो वो आगे उसी तरीके से, जैसे आप सल्लम बैठते थे उसी तरीके से आगे यहाँ बैठ के अंगूठी से इस तरह खेलते थे। और इसके बाद हज़रत उमर के पास चली गई, हज़रत उमर से हज़रत उस्मान के पास चली गई। जब हज़रत उस्मान गनी के पास गई थी तो इस अंगूठी के बारे में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब ये अंगूठी गुम होगी तो फितने शुरू हो जाएंगे, समझिए। और उसके बाद हुआ भी ऐसे था, आप जब उस्मान गनी यहाँ बैठे हुए थे तो वो अंगूठी से खेल रहे थे, तो वो अंगूठी जैसे ही खेल रहे थे वो अंगूठी नीचे गिर गए थे, कुएं में, पानी में चले गए थे। तो उसके बाद ये फितने और बागियों ने फितने शुरू कर दिए थे। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी की जान भी ली गई थी, हज़रत उस्मान गनी को शहीद भी किया गया था इस तरीके से। ठीक है, ये अंगूठी जो थी ये फिर उसके बाद ढूंढने से नहीं मिली। जब ये तुर्कियों की हुकूमत आई थी ना, तुर्कियों की हुकूमत यहाँ थी, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के, मशीनरी लगा के, कहते हैं उन्होंने निकाली थी।
जो रेत थी ना, रेत बिल, उसको छान छून के उसमें से अंगूठी निकाल के ले गए हैं। उनके पास इस्तांबुल में म्यूजियम में पड़ी हुई है, समझिए। ये वो कुआं है, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं खंदक के मकाम पर। खंदक का मकाम वो है जहां पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली थी कि हज़रत अबू सुफियान, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत अबू सुफियान 10,000 का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा किया, ऐ सहाबा अभी हमें क्या करना चाहिए। तो सहाबा इकराम ने अपना अपना मशवरा दिया। जो खंदक का मशवरा था तो हजरत सलमान फारसी ने दिया था। हजरत सलमान फारसी जो थे वो ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले थे, वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो हजरत सलमान के बारे में आता है, जो उनकी उम्र थी वो 350 साल थी। सबसे बड़ी उम्र वाले साहबी थे, जितने साहबा इकराम गुजरे हैं उनसे सबसे बड़ी उम्र जो थी वो हजरत अब इसकी थी, सलमान फारसी की। तो यानी बाज रिवायत में 250 तक पक्की है, 350 तक जो है ना, थोड़े इनके इख्तलाफात हैं, 250 तक पक्की है, यानी 250 साल भी बड़ी उम्र होती है। तो हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे इलाकों में जंग हुआ करती थी, खंदक खोद कर हम एहतियाती तदबीर करते थे, हमें अभी यहाँ खंदक खोद कर मदीना मुनव्वरा का दिफा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया। ये अमल तकरीबन 6 से 7 दिन चला। 6 से 7 दिन तक साहबा इकराम लगातार खंदक खोदते रहे। आप लोग ये देखें, यहाँ पर आप आए हुए हैं तो उस वक्त कोई मशीनरी इंतजाम नहीं था। ये यहाँ अरब की जमीन है, पथरीली जमीन है, सारे पत्थर ही पत्थर हैं। तो ये जो खंदक थी वो खोदी गई थी, वो 350 या 3.5 किलोमीटर लंबी थी, और जो चौड़ी थी ना वो इतनी थी कि घोड़ा छलांग लगाकर दूसरी साइड पर ना जा सके। और जो गहरी थी, गहरी इतनी थी कि नीचे जमीन से पानी निकला, तरी निकल आई थी, यानी जो बंदा अंदर चला जाए तो वो वापसी निकलने का नहीं होता था। आप खुद अंदाजा लगाएं, हाथों से खोदी गई थी। उस टाइम ना कोई मशीनरी थी, ना कोई ऐसे औजार होते थे कि ये खंदक खोदी जाए। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कितनी मुश्किलात से साहबा इकराम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खंदक खोदी होगी, कितनी मुश्किलात पेश आई होंगी। तो इसमें कुछ मोइज़ात भी आए थे, जो मैं 1-2 मोइज़े आपको पेश कर देता हूँ। एक मोइज़ा ये आता है, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आज क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चट्टान कहते हैं पत्थर को, एक पत्थर ऐसा आ गया है जो सहाबा इकराम उसके ऊपर औजार मारते हैं, औजार टूट जाता है, पत्थर नहीं टूट रहा, चट्टान नहीं टूट गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान पर पानी डाला, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़र्ब लगाई। जब एक ज़र्ब लगाई, उस चट्टान से जो रोशनी निकली, चमक निकली, वो इतनी चमक थी कि पूरा मदीना मुनव्वरा रोशन हो गया था। थोड़ा साथ साथ बोले, सुभान अल्लाह बोले। ये खाली मेरा गला खराब करने की कोशिश ना करें, मैं जोर लगा रहा हूँ, आप भी साथ साथ में साथ दें मेरा। अच्छा, और जब दूसरी चट्टान, उस चट्टान पे दूसरा जब ज़र्ब लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें कैसो किसरा के मीनार नजर आने लगे। हजरत जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस और रूम की फतह आपको मुबारक हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़र्ब लगाई, वो चट्टान रेजा रेजा हो गई। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे, समझ आ रही है सबको? ये था मौज़ा। आगे आ जाऊं, आगे आने से मैं स्पीकर में बोलूंगा, स्पीकर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा जो मौज़ा था वो ये था, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा भूख से ये आलम है कि मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। वो सहाबा इकराम थे जिन्होंने भूख प्यास एक साइड पे रखकर सिर्फ खंदक खोदी मदीना मुनव्वरा को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, क्योंकि पीछे जो लश्कर आ रहा था वो 10,000 का लश्कर था। सहाबा इकराम का जो लश्कर था वो 3,000 था। खुद अंदाजा लगाए 10,000 कहाँ और 3,000 कहाँ। दिन रात करके सहाबा इकराम ने खंदक खोदी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, आपने तो एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने 2 पत्थर। अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। क्या उस, आप खुद अंदाजा लगाएं। सरकार दो आलम जिसके लिए दोनों जहान बने, जिसके लिए जन्नत बनी, आखिरत बनी, ये दुनिया बनी, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना, उनका ये आलम है। खुद अंदाजा लगाएं आप लोग। हमें जो दीन मिला है वो घर पे मिला है, हमें इस वजह से किसी चीज का एहसास नहीं है। ये मंजर हजरत जाबिर देख रहे थे। हजरत जाबिर ने जब ये मंजर देखा तो उनका घर करीब था, वो दौड़े दौड़े घर गए। अपनी बीवी से जाकर फरमाया, घर में कुछ खाने को है, जो आज मैंने मंजर देखा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत जाबिर की बीवी ने फरमाया, 2 किलो जौ का आटा है तकरीबन, और एक बकरी का छोटा बच्चा है। हजरत जाबिर ने उस बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और बीवी से फरमाया, आप खाना तैयार करें, मैं हुजूर को दावत देकर आता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जाबिर पेश हुए, हाजिर हुए, तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कुछ खाने को है, मैं 10 से 12 सहाबा की यानी दावत कर सकता हूँ। कितने सहाबा के? 10 से 12 सहाबा के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फरमाया, ए बिलाल, आप पूरे खंदा के जितने सहाबा हैं सबको दावत दे दें। उस टाइम जो खंदक में मौजूद थे वो तकरीबन 1400 से 1500 सहाबा थे। खाने का इंतजाम कितने सहाबा का था? 10 से 12 सहाबा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली वाली चादर हजरत जाबिर को दी और फरमाया, आप घर जाएं, ये बीवी को दें, उनको बोलें रोटियां पका दी जाएं, इसके नीचे रख दी जाएं। सुभान अल्लाह बोलते जाएं, सुभान अल्लाह बोलते जाएं। तो जब हजरत जाबिर घर गए, जब उन्होंने ये भी देख कर गए कि मैंने 10 से 12 सहाबा की दावत दी है, तो आप 1400 से 1500 सहाबा को दावत दे दी। वो थोड़ा परेशान भी हो गए थे। घर जाके बीवी को कहा, मैंने तो हुजूर को दावत दी, मैंने कहा कि 10 से 12 सहाबा का खाने का इंतजाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा 1400 से 1500 सहाबा को दावत दे दी। अब मैं परेशान हूँ, खफा हूँ। तो आगे सहाबिया थी, उनका ईमान था आगे। अगर हमारी कोई औरतें होती तो जूते उठा लेती। उनका ईमान था। उनने क्या कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको परेशान होने की, खफा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। आपके जो मेहमान होंगे वो 10 से 12 होंगे, बाकी जो होंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होंगे। जब साहबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि हांडी जो है ना वो चूल्हे से नीचे नहीं उतारना जब तक मैं ना कहूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के घर तशरीफ ले गए और वहां जाकर अपना लुआब मुबारक हांडी में डाला, तो हज़रत जाबिर को फरमाया, ऐ जाबिर आप खाना तकसीम करें। हज़रत जाबिर ने खाना तकसीम किया। 1400 से 1500 साहबा ने पेट भर कर खाना खाया। सुभान अल्लाह बोले। फिर भी खाना बच गया। हज़रत जाबिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने अहले इलाकों को भी खिलाएं। सब ने पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद हज़रत जाबिर ने कहा, पेट खाना बच गया। हज़रत जाबिर ने कहा, देखो मंजर क्या है। जब हांडी से कपड़ा उतार कर देखा तो सालन खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह बोले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, ऐ जाबिर अगर आप कपड़ा ना उतारते तो आने वाली नस्लें खाना खाती, क़यामत तक ये खाना चलता। सुभान अल्लाह बोलते जाएं। अभी हम जो है ना खंदक पर पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको निशानदेही करूंगा। यहाँ नीचे नहीं उतारते इस वजह से क्योंकि यहाँ जुर्माना वगैरह पड़ जाता है और यहाँ उतारने की इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल स्लो करके आपको दिखाएंगे गाड़ी, ठीक है, तो इंशाल्लाह। और ये जंग जो जीती गई थी और इसके 4 नाम है। कितने नाम है?
मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप ये इस साइड पे देखें, ऊपर पहाड़ी पर मस्जिद नजर आ रही होगी। सामने देखें, सामने नजर आ रही है सबको, पहाड़ी पर मस्जिद नजर आ रही है। ये मस्जिद उल फतह है। कौन सी मस्जिद है? जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। और ये नीचे देखें मस्जिद नजर आ रही होगी, आ रही है नीचे, नीचे जमीन पर। ये मस्जिद सलमान फारसी, ये नीचे ब्लैक पत्थरों वाली नजर आ रही है। सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी वो है जिन्होंने खंदक का मशवरा दिया था। आगे ठीक है ना, सबको नजर आ रही है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। आगे देखें जामिया अल खंदक, ये बड़ी मस्जिद है, ये अभी बनी है। यहाँ दो मस्जिदें थी, दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो मस्जिदें, दो खैमे थे यहाँ पर। तो उनको शहीद करके ये मस्जिद बनेगी। है कितनी मस्जिदें हो गई टोटल? दो पीछे दिख गई और दो ये, चार हो गए। अभी आप इस हाथ पे देखें, ये मस्जिद नजर आ रही है सबको, मस्जिद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनका खैमा यहाँ था। अब इस साइड ऊपर देखें, सामने सामने नजर आ रही है, सामने ऊपर पहाड़ी पर कोने में, ये शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की मस्जिद थी, यहाँ उनका खैमा था। ठीक है, और नीचे भी देख लें, ये नीचे जमीन पर एक जंगला नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ये देखें, ये सऊदी लोग गए हुए हैं वहां पर, नजर आ रहा है सबको। नीचे 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 आगे की तरफ देखें, ये नीचे मेरा हाथ देखें, ये सामने नजर आ रहा होगा। ये नहीं उतर सकते, ये बस से नहीं जा रहे थे, नहीं बस असल में अलाउ नहीं है, होता तो मैं आपको बता देता। ये बस से जो है ना बाहर की, दुबई वालों की आई हुई है। तो ये देखें, वो जंगला नजर आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर खैमा था हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ठीक है, उनका खैमा यहाँ था। और अभी देखें जहाँ पर हमारी बस है, यहाँ पर खंदक खोदी गई थी। यहाँ जब हमारी बस खड़ी हुई है, यहाँ खंदक खोदी गई थी। खंदक की जो लंबाई थी वो 3 से 3.5 किलोमीटर लंबाई थी। ठीक है, और इस तरफ देखिए, ये पहाड़ नजर आ रहा होगा, आ रहा है सबको। इस पहाड़ का नाम है जबले सला, जबले सला। और जो मैं नाम बताता जा रहा हूँ, ये याद रखें ताकि आप लोग जाएं तब पता हो कि हमने कौन कौन सी ज़ियारत की थी। जबल का माना पहाड़, सला का माना यहाँ लंबे सजदे वाला, तवील सजदे वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देख ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तवील सजदा किया था, लंबा सजदा किया था, अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी थी। सही, ये वो है। और इसकी बैक साइड पे मस्जिद नबवी है, वहां से आप देख बाहर आएंगे ना, आपको नजर आएगा, और यही पहाड़ है। ठीक है, कितना दूर है इधर से मस्जिद नबी? इसकी बैक साइड है। आप इधर से घूमेंगे तो फिर आप देखेंगे, फिर उधर से खड़े होंगे तो आपको नजर आएगा ऊपर। ठीक है, ये है जबले सला। अच्छा, इस जगह के 4 नाम है। कितने नाम है? बोलते जाए साथ में। इस जगह के 4 नाम है। एक नाम है फतह का, मैदानुल फतह, मैदानुल फतह, यानी बगैर किसी नुकसान के ये जंग फतह हुई थी, इस वजह से इसका नाम है मैदानुल फतह। दूसरा है सबा मसाजिद, सबा अरबी में कहते हैं 7 को अरबी में सबा कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो खैमे थे सहाबा कराम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहां पर मसाजिद बना दी गई है 7। तो मैंने आपको 7 मसाजिद की ज़ियारत कराई है ना, 7 मसाजिद बना दी गई थी। कितने नाम हो गए? 2। और तीसरा नाम है अहज़ाब। यहाँ पर सूरतुल अहज़ाब नाजिल हुई थी, सूरत अहज़ाब पढ़ी है ना, सुनी होगी ना, वो यहाँ पर नाजिल हुई थी। ठीक है, और चौथा नाम जो है वो ग़ज़वा खंदक है। खंदक इसलिए कि यहाँ खंदक खोदी गई थी। 4 नाम हो गए। ठीक है, आप देख लें, जो चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट आप नहीं 5 मिनट लगाएंगे, आपको पीछे कोबा में तो नहीं उतार सकते, वल्लाह आप मानेंगे, यहाँ अलाउ नहीं है। ये बसें जितने जा रही हैं, आप देखें, ये घूम कर ऐसे आएंगी, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। आप 5 मिनट कह रहे हैं, आपको मैं 5 मिनट, आप मुझे गारंटी दे 5 मिनट वापस आके मैं उतारता हूँ। आप कोई भी नहीं आएगा, आप पीछे भी और बैठे वो कहेंगे हमें भी उतारे, वही बात। आप क्या करने जाएंगे? आपको जो नजर नहीं आ रही, आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, वही बात है। अगर होता तो हकीकत बात है, मैं उतार देता। यहाँ पर इस बस वाले को इनकी तनख्वाहें इतनी होती है, 1000 से 1500 होती है, इनको 1000 रुपए जुर्माना पड़ जाता है, 3-3 हजार जुर्माना पड़ जाता है। आप बताएं, अगर होता तो उतारने का मैं उतार देता। आप बसें देख लें, ये जा रही हैं घूम कर ऐसे वापस आ रही हैं, पीछे और बसें आ रही है ऐसे घूम कर आ रही है सब। ये देख लें, वो आराम से घुमा के जा रहा है, वापस घुमा के आएगा।
और यहाँ काम हो रहा है, ये काम की वजह से इन्होंने ये चीज बंद की हुई है। अच्छा, ये जंग जो फतह हुई थी वो इस तरह फतह हुई थी क्योंकि सहाबा इकराम थे वो 3000 थे और जो कुफार थे वो 10,000 थे। मेरी बात सुन लें, बाद में बातें करना। जब जंग हो रही थी यहाँ इतनी तीर अंदाजी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 4 नमाजें कज़ा हो गई थी। कितने? क्योंकि वो जंग के दौरान इतनी तीर अंदाजी हुई और इतना कि बिल्कुल मुश्किल हो रहा था कि जिस वजह से 4 नमाजें कज़ा हो गई थी। और ये जंग जो जीती गई थी वो इस सूरत में जीती गई थी, अल्लाह की तरफ से मदद हुई, आंधी चली। और आंधी जो थी वो उल्टे हाथ पे कुफार थे, सीधे हाथ पे सहाबा थे। जो खंदक खोदी गई थी उसके उल्टे हाथ पे कुफार थे, सीधे हाथ पे सहाबा। जो आंधी चली थी वो उल्टे हाथ पे चली थी और इतनी तेज आंधी थी कि घोड़े आपस में टकराए, खत्म हो गए और उनका साजो सामान और जितना भी यहाँ तक के बर्तन वगैरह सब खत्म हो गए, कुफार भाग गए। इस वजह से इसको मैदान फतह कहते हैं। बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी सहाबा के नुकसान के ये जंग फतह हो गई थी। ठीक है, ये वो है मकाम। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन, वहाँ आपको उतारेंगे। वहाँ आपको 20 से 25 मिनट का टाइम होगा, वो नफल अदा करने की जगह है। वहाँ आप लोग नफल अदा कीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आके फिर इंशाल्लाह का सफर करेंगे। मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ किबला चेंज हुआ था। हमारा जो पहला किबला, अव्वल किबला था वो कौन सा है आपको सबको पता होगा? बता दें ऊंची आवाज से, साथ साथ तक बोलते जाएंगे ना। हमारा अव्वल किबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। अभी जो है वो बैतुल्लाह है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आए थे, तकरीबन 16 से 17 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रोक करके नमाज अदा की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते या सहाबा नमाज अदा करते, जो पीछे कुफार थे वो ताने दिया करते थे, ये कैसे मुसलमान है? ये कहते हैं हमारा कुरान अपना है, दीन अपना है, इस्लाम अपना है, नबी अपना है। तो ये कैसे मुसलमान है? ये किबला हमारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो काफिर लोग हैं ना उनका किबला भी वही बैतुल मुक़द्दस है। तो वो ताने दिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताने सुनकर आसमान की तरफ अपना चेहरा मुबारक उठा लिया करते थे और जुबान से कुछ इकरार नहीं करते थे और दिल ही दिल में बोलते कि हमारा जो किबला है, अल्लाह पाक से दुआ फरमाते थे कि वो हमारा दाद इब्राहिम वाला होना चाहिए, बैतुल्लाह होना चाहिए, हमारा अपना किबला होना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे एक मरतबा आए थे, एक सहाबिया बीमार थी, उससे पूछने के लिए आए थे उनकी तबीयत का। तो एक सहाबिया उम्मे बरा थी, उन्होंने दावत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की, ऊपर यहाँ वक्त जो है जोहर का हो गया था, जोहर की नमाज का। कौन सा वक्त हो गया था? तो जोहर की नमाज के जो फर्ज हैं उसके कितने रकाते हैं? 4 रकाते हैं। 2 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज क़िबलतैन में अदा की, तो उसमें 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ चुके थे, 2 रकातें बाकी थी। हज़रत जिब्रील अमीन वही लेकर आए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरे हबीब, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम समझ रहे हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका जो ख्वाहिश है, जो बैतुल्लाह की तरफ आपकी ख्वाहिश है, तो अपना चेहरा मुबारक बैतुल्लाह की तरफ कर लें, मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह की तरफ कर लें। तो इस तरह था बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस अपोजिट थे। अगर बैतुल्लाह इधर था तो बैतुल मुक़द्दस इधर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूमकर बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा मुबारक कर लिया। तो पीछे 10 अशरा मुबशरा सहाबा थे, उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपना चेहरा मुबारक उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह की तरफ कर लिया, मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद सहाबा इकराम से पूछा, अरे सहाबा, मुझे तो वही नाजिल हुई थी, मुझे तो अल्लाह का हुक्म मिला था कि अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ करें, आप लोगों ने क्यों किया? सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं जानते थे कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह कौन है। ये आपने भी बताया अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, और आप जो बात करते हैं हक सच पर हैं, आप सच्चे हैं। तो इस वजह से हमने आपको देखकर अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। तो उस वक्त से ये मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मशहूर है। किस नाम से? क़िबलतैन। तो इंशाल्लाह अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर
2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। नफिल अदा करने के बाद वापस इंशाल्लाह बस में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अगली ज़ियारत पर जाएंगे। बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी क़दर, मस्जिद क़िबलतैन मदीना के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर है। ये वो मस्जिद है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। गालिबन ज़ोहर की नमाज का वक़्त था या असर की नमाज का वक़्त था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आधी नमाज पढ़ ली थी, आधी बाकी थी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़हन में ख़याल आया बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला है और हमारा किबला बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए, काबतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस इरादे से आसमान की तरफ देखा। अल्लाह करीम ने फ़ौरन हुक्म दे दिया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिधर जी चाहता है अपना रुख ज़ेबा उधर कर लीजिए, हम किबला उधर बना देते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े हुए इधर चेहरा कर लिया, बैतुल्लाह शरीफ इधर है, काबतुल्लाह शरीफ इधर है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर इधर फेर लिया। तो अल्लाह करीम ने उस दिन से किबला काबतुल्लाह शरीफ को बना दिया। ये है वो मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन। हुज्जाज किराम यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, बड़ी अहम ज़ियारत है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ है, किबला शरीफ से इसका बड़ा ताल्लुक़ है कि यहाँ किबला बदला गया था। कुरान करीम में दूसरे सुपारे के आगाज़ में इसी जगह का ज़िक्र है, इसी मस्जिद का ज़िक्र है। फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, ये आयत मुबारका इसी मकाम पे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। अल्लाह करीम इस मकाम की सब अहबाब को ज़ियारत की तौफ़ीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब हामी नसीर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो महल्ला है ना हज़रत उस्मान गनी का है, बात ये है उस्मान बिन अफ़्फ़ान। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं जबल ओहद की तरफ। जबल ओहद वो पहाड़ है जिसके दामन में दूसरी जंग हुई थी। थोड़ा गपशप जो है ना बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बात सुन ले, जिस मकसद के लिए वो आपका मकसद पूरा हो जाए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जबल ओहद पर। जबल ओहद वो पहाड़ है जिसके दामन में दूसरी जंग हुई थी, इस्लाम की दूसरी जंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी कि कुफार मदीना पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वो बदला लेने के लिए आ रहे थे बदर का। जो बदर में पहली जंग हुई थी उसमें सहाबा इकराम ने 70 कुफार को वासिले जन्म किया था, जिसमें हज़रत अबू सुफियान जो थे, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ससुर भी वहां थे, उनको भी वासिले जन्म किया था। ठीक है, हज़रत अबू सुफियान उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे। और जब हज़रत अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा किया, ऐ सहाबा अभी हमें क्या करना चाहिए? ये जंग मदीना में रह कर लड़नी चाहिए या बाहर निकल कर लड़नी चाहिए? तो सहाबा इकराम ने मशवरा दिया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग हमें मदीना से बाहर निकल कर लड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो ओहद का पहाड़ है ना अभी तो मदीना में शामिल हो गया है, क्योंकि पहले ये दूर था। जो पहले मदीना मुनव्वरा था ना, तो जो अभी मस्जिद नबी बनी हुई है ना, इसी हदूद में ही था तकरीबन। अभी मस्जिद नबी बड़ी हो गई है, वो पहले मदीना छोटा था। जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकत की चालें चलने वाले मुनाफिकीन ने कहा था ये जंग हमें मदीना में रहकर ही लड़नी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मशवरे से मदीना से बाहर निकल कर आए जंग लड़ने के लिए। बाहर निकल कर जब आए तो मदीना से थोड़ा दूर आकर तो वो चेक किए तो तकरीबन 1000 बंदा था, 1000 सहाबी थे, और जिसमें मुनाफिकीन भी थे, और उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को वापस भिजवा दिया था, क्योंकि उनकी उम्र जो 15 साल से कम थी। जब यहाँ पर पहुंचे जबल ओहद पर, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद 300 मुनाफिकीन वापस चले गए थे।
1000 में 300 चले गए तो बाकी कितने रह गए? 700। ये मुनाफिकीन वाला चक्कर जो ना शुरू से आ रहा है। और वो जो कुफार का लश्कर था वो 3000 था। 3000 कहाँ, 700 कहाँ, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां एक पहाड़ी है जबल रुमात, मैं आपको वहां जाके निशानदेही करूंगा, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को तैनात फरमाया था कि यहाँ पर आप लोगों की, उनकी ड्यूटी फरमाई थी और फरमाया कि यहाँ से हिलना नहीं, चाहे जंग हम जीते या हारें, आप लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना। कुफार जो थे वो आए थे शिकस्त खोर होके वापस भाग रहे थे। वापस जब भागे थे तो उसके जो कुफार के लश्कर का जो सरबराह थे वो खालिद बिन वलीद थे, हजरत खालिद बिन वलीद, जो उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे। तो वो बहुत ज़हीन थे और शातिर थे, बहुत ज़हीन थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो उस पहाड़ी पर उनको सहाबा कम नजर है। जो 50 सहाबा तैनात फरमाए थे उसमें से 40 सहाबा जंग जीतने के बाद 40 सहाबा नीचे उतर कर माल गनीमत जमा करने लगे। तो 10 सहाबा ऊपर बाकी थे। तो खालिद बिन वलीद ने देखा कि उस पहाड़ी के ऊपर सहाबा इकराम कम है, तो पीछे से घूमकर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उस 10 सहाबा को शहीद कर दिया। 10 सहाबा जब शहीद हुए तो फिर उसके बाद नीचे उतरकर 60 सहाबा को और शहीद किया, जिसमें सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बहुत ही प्यारे चचा थे, उनके बहुत मोहब्बत करने वाले थे। तो हजरत अमीर हमजा को जो शहीद किया वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से शहीद किया। जो अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान की बीवी थी, उसका नाम था हिंदा। हिंदा का गुलाम था वाशी बिन हर्रा। उसने अपने वालिद का बदला लेने के लिए आई हुई थी। उसने अपने गुलाम को कहा, लालच दिया कि अगर आप जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करोगे या हजरत अमीर हमजा को शहीद करोगे तो मैं आपको आजाद कर दूंगी और सोने के सिक्के दूंगी। वाशी बिन हर्रा जो था उसने कहा, मुसलमान हो गया था बाद में, तो उसने कहा कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, यानी उनको शहीद करने के लिए गया, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान है, तो उनको शहीद करना नामुमकिन था। और फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर फिर मैं हजरत अमीर हमजा के पास गया। मैंने देखा कि वो बहुत मर्दानगी से और ही लड़ रहे हैं और जंग जीतते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनका सामना करूं। उनका सामने करने के बजाय मैं एक पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया। जब मैंने देखा कि हजरत अमीर हमजा आगे चले गए हैं तो उसके बाद मैंने पीछे से वार किया। पीछे से वार किया। जब हजरत अमीर हमजा शहीद हुए नीचे गिरे तो हिंदा जो थी हजरत अबू सुफियान की बीवी, जो उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, उसने आकर हजरत अमीर हमजा के 11 हिस्से किए, कान काटा, नाक काटा, यानी हर एज़ा को अलग अलग किया। यहाँ तक कि हजरत अमीर हमजा का कलेजा मुबारक भी निकालकर मुंह में डालकर चबाने लगे, कच्चा कलेजा। जब उससे निकला नहीं गया, यानी उसने फिर मुंह से निकालकर चबा चबा के फेंक दिया। हल्क में नहीं उतरा तो उसने मुंह से निकालकर फेंक दिया। फिर उसके बाद जो है एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम शहीद हो रहे हैं, कुफार ने हमला कर दिया। क्योंकि जब नीचे वो माल गनीमत जमा कर रहे थे तो उनके पास आपने जो तलवारें वगैरह थी, जो साजो सामान था, उन्होंने सेट पे रखा होगा ना। तो अचानक जो एक 3000 का लश्कर ऊपर हमला कर दे तो फिर आप बताएं क्या सूरत हाल होगी। अफरा तफरी ऐसे मच गई थी कि नामुमकिन था कि पहचानना कि कौन सा साहबी है, कौन सा काफिर आया हुआ है। क्योंकि बिल्कुल आप जो 700 का लश्कर था और 3000 के अंदर जब वो शामिल हो गया, आप बताएं क्या सूरत हाल होगी।
कोई पता नहीं चला था। यहाँ तक कि इसमें से एक ऐसा है कि एक सहाबी ने सहाबी को शहीद कर दिया था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कौन है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं वहाँ चल कर आपको निशान देख रहूँगा। उसके बाद जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे सहाबा शहीद हुए थे, और जो जख्मी थे ना, फिर ये जो कुफार का लश्कर था ये एक साइड पे बैठ गया। इनने फिर जो है ना साथ में औरतें भी लाए थे, लड़कियां, डांस कराया, म्यूजियम बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने कहा फिर लड़ेंगे, थक गए थे, बैठ गए थे, फिर जो है ना फिर लड़ेंगे। फिर जब दोबारा उठ के लड़ने के लिए गए जो शहीद या जख्मी थे, अल्लाह ने उनके अंदर इतनी हिम्मत रखी, उन्होंने फिर खड़ा होकर लड़ने की हिम्मत की। जब उन्होंने दोबारा खड़ा होकर लड़ने की हिम्मत की तो ये कुफार दोबारा भाग गए थे। समझिए, ये जंग सहाबा इकराम हारे नहीं थे, फिर भी जीत गए थे। मतलब ये है, नुकसान हुआ जो हुआ, जीतता वो है जो मैदान में मौजूद हो। नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, सहाबा इकराम शहीद हुए, पर फिर भी कुफार भाग गए थे। यानी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो फिर भी खौफ में आ गए थे कि ये उठ के फिर लड़ेंगे और ना हो के नुकसान हम कर बैठे हैं, तो इस वजह से वो भाग गए थे। वहां चलकर आपको निशानदेही भी कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जबल ओहद है, ये सारा जबल ओहद है। इसकी लंबाई जो है वो 7 से 7.5 किलोमीटर लंबी है, और जो चौड़ाई है 7 से 7.5 किलोमीटर लंबाई है। इसके बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्नह। ठीक है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, और ये पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर होगा, ये जन्नत में जाएगा। उसकी वजह क्या है जन्नत में जाने की? उसकी वजह यह है कि आप ये हुजूर से मोहब्बत करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा था, जिसकी वजह से दांत मुबारक शहीद हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़े थे, तो ये पहाड़ खुल गया था खुद ब खुद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दामन मुबारक में ले लिया था। ठीक है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की टोपी पहनी हुई थी, उसकी कड़ियां होती हैं, तो एक काफिर ने पत्थर मारा, 2 कड़ियां तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में घुस गई थी। ठीक है, तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको निशानदेही भी करूंगा, और कोशिश कीजिएगा यहाँ ग्रुप की सूरत में जाइएगा, क्योंकि यहाँ नौफिल वगैरह नहीं है, सलाम पेश करना है, वहाँ जाकर सलाम पेश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग नहीं होना, क्योंकि फिर यहाँ थोड़ा सा मसला हो जाता है। यहाँ नौफिल वगैरह नहीं है, एक साथ जाएंगे और एक साथ वापस आएंगे। आप लोग यहाँ नीचे उतर के ग्रुप की सूरत बनाएंगे, यहाँ से एक साथ जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ जाऊँगा, वहाँ सलाम पेश करूँगा, वहाँ आप लोगों को मैं निशानदेही करूँगा। आप लोगों को इतनी मालूम नहीं होगा, थोड़ा सा मैं आपको निशानदेही करा दूँगा।